वेलकम टू अरन क्लासेस। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज हम क्लास 4 करते हैं अपनी। इसमें हम अभी इज, एम, आर, वाज, वर के बाद हैज, हैव और हैड को सीखते हैं। हैज, हैव और हैड ये हमारे डेली लाइफ में इतनी बार यूज होता है कि हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसको हम सीखते हैं कि कैसे किस सिचुएशन में हम कैसे इसको यूज करेंगे। अभी हम इसको सिर्फ सिंपल तरीके से यूज करना सीखेंगे और आज हम इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर भी साथ में देख लेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए हैज, हैव और हैड यूज ही क्यों होता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा यही होगा। तो इसमें क्या है कि अगर आपके पास कुछ भी है, अगर आपके पास कुछ भी है या था, अगर आपके पास अभी कुछ है या पहले कुछ था, इस बात को बताने के लिए आप जो वर्ड यूज करोगे उसको हम हैज, हैव और हैड बोलते हैं। अभी ये यूज कैसे होंगे हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए हैज और हैव इसको हम यूज करेंगे प्रेजेंट में, मतलब इस टाइम, अभी आज के टाइम में आपके पास जो कुछ अवेलेबल है तो उसके बारे में अगर आपने बताना होगा। जैसे मान लो आज आपके पास एक अच्छी कार है, लैपटॉप है, ठीक है, तो आप बोल सकते हो इसको यूज करने के लिए आप हैज और हैव यूज करेंगे। अगर आपके पास एक टाइम पे कोई अच्छी चीज थी, पहले थी, ठीक है, तो आपने उसके बारे में मेंशन करना होगा, तो आप तब हैड का यूज करोगे। ठीक है। तो ये प्रेजेंट के लिए यूज करेंगे हम हैज और हैव, और ये हम पास्ट के लिए जो समय निकल चुका है। अभी हम वन बाय वन देखते हैं। तो हैज का यूज हम कब करेंगे, देखिए अगर आप हैज यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये याद रखिए कि ये किसी भी सिंगुलर चीज के साथ लगता है। सिंगुलर हमने पढ़ा था ना, सिंगल। तो ठीक है। तो इसमें ही, शी और इट, अगर आपने किसी भी सेंटेंस में ये बात बतानी होगी कि उसके पास कुछ है, उसके पास मतलब वो सामने सिंगल पर्सन होगा। ठीक है। कोई नाम भी हो सकता है उसका, ये मैंने मेंशन किया है इधर कि उसका कोई नाम भी हो सकता है। जैसे मान लो मैं अरुण, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि अरुण हैज, अरुण के साथ हैज लगेगा। ऐसे आप जिसका भी नाम लोगे, अगर आपने बताना होगा कि उसके पास क्या है, तो आप बोलोगे उसका नाम लेके बाद में हैज लगा दो। ऐसे आपका ये यूज होगा हैज। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन के साथ। ये तो नाउन हो गया, नेम है, तो ये तो सारे क्या हो गए, प्रोनाउन हो गए। ठीक है। तो अगर आपने ही, शी और इट को यूज करना है प्रेजेंट के टाइम में, आज के टाइम में, तो आपने हैज लगाना है। कैसे यूज करना है चलिए देखते हैं सेंटेंस में। तो सबसे पहले सेंटेंस पढ़ते हैं। उसके दो दोस्त हैं, उसके मतलब, उसके मतलब यहाँ पे ही भी आ सकता है और शी भी आ सकता है। तो आप चाहे यहाँ पे ही लिख लो चाहे शी लिख लो, आपका सेंटेंस ठीक ही बनेगा। ही के साथ क्या आएगा, हैज। कितने दोस्त है भाई उसके, दो दोस्त है, ही हैज टू फ्रेंड्स। तो ही को हम हैज के साथ ही लिखेंगे, इनको इधर उधर करोगे तो सेंटेंस खराब हो जाना है। जो भी उसके पास है लास्ट पे बता दो क्या है। जैसे ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा, पहले आप नाउन प्रोनाउन को बताएंगे, उसके बाद आप हैज, हैव और हैड जो भी यूज करोगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन के हिसाब से, और बाद में उसके साथ जो भी कोई चीज है वो आप साथ में लगा दो। आपका सेंटेंस कंप्लीट बन जाएगा, ये गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है। ऐसे ही मैंने अगर बोलना हो कि राम के पास पेन है, तो उसके पास है, अभी है, तो हैज आएगा ना। तो राम हैज अ पेन, ठीक है, उसके पास पेन है। रिया के पास पेन है तो रिया हैज अ पेन। कुछ भी है यार उनके पास, कुछ भी हो, आपने बस उनका नाम, नाम दिया है तो ठीक है, नहीं ही शी तो दिया ही होगा तो वो तो हम मानेंगे, जूम करेंगे। तो बाद में जो भी उनके पास है वो इधर बता दो। अगर आपने बोलना होगा, अगर आपसे कोई भी पूछ ले क्या आपके पास एक्स्ट्रा पेन है, तो आप बोल सकते हो यस। अभी वो हम आगे देखेंगे कि अगर मैंने सिर्फ अपने बारे में बोलना हो या हमारे बारे में बोलना हो तो वहां पे हम हैव लगाते हैं। ठीक है। अगर आपने किसी का नाम लेके बोलना हो कि उसके पास है, अभी मान लो मैंने आपसे पूछा कि आपके पास एक्स्ट्रा पेन है, तो आपने बोला नहीं भाई मेरे पास तो नहीं है बट राम के पास है, तो आप बोल सकते हो कि राम हैज अ पेन या राम हैज एन एक्स्ट्रा पेन। ठीक है, कि उसके पास है। ऐसे ही इसकी गाय, यानी कि इसकी मतलब गाय, अभी यहाँ पे मैं गाय की बात कर रहा हूँ, तो इसकी
यानी कि गाय की दो आंखें हैं, ठीक है। तो गाय मतलब काउ। अभी मैंने बताया था ना कि इट यूज करते हैं हम एनिमल और बर्ड्स के लिए। तो गाय का क्या आ जाएगा, काउ। अगर मैंने काउ नहीं लिखना तो मैं इट लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इट हैज टू आईज। तो ऐसे हम हैज का यूज करेंगे। अभी हैव का यूज भी कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल है। ऐसे ही जैसे हमने हैज का देखा है, हैव का भी ऐसे ही है। बस यहाँ पे ये है कि ये प्लूरल के साथ और आई के साथ यूज होता है मेनली, ठीक है। आई यू दे हुई, ये प्लूरल आ गई। और आई और यू के साथ भी यही लगता है। अगर मैंने बोलना होगा कि मेरे पास पेन है, तो मैं क्या बोलूंगा अभी, मेरे पास यानी आई, पास है तो हैव, पेन, आई हैव अ पेन। आपके पास पेन है तो यू हैव अ पेन। उनके पास पेन है तो दे हैव पेन। वो, अगर हमारे पास है तो वी हैव पेन। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा, बस हैज की जगह हैव आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अभी आई यू और दे और वी ये कह रहे हैं कि हमारे साथ हैव आएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मुझे यानी आई, सिर दर्द है, सिर दर्द को हम क्या बोलते हैं जी, हेडेक। हेड में दर्द होना, हेडेक। तो आई हैव अ हेडेक, मुझे सिर में दर्द है। मुझे जरूरी काम है, मुझे आई, आई के साथ क्या आएगा जी, हैव। जरूरी मतलब जी अर्जेंट, अर्जेंट के साथ वोवल लगेगा। ये भी हम देखेंगे आगे कि ये क्यों लगा है। तो वही, यानी आई हैव एन अर्जेंट काम है, काम मतलब वर्क, ठीक है जी। तुम्हारे पास मोबाइल है, आपके पास मोबाइल है, इसका मतलब यू के साथ क्या आएगा जी, हैव आएगा, यू हैव मोबाइल। उनके पास टिकटें हैं, उनके पास टिकट्स है, तो दे, उनके पास टिकट्स है, दे हैव टिकट्स। हमारे पास, हमारा मतलब हम यानी वी है, हमारे पास कितने हैं, 5,000। वी हैव 5,000 का मतलब 1,000 रुपीज। वी हैव 5,000 रुपीज। तो ऐसे हम हैव का यूज करेंगे, ठीक है जी। आगे चलते हैं। पास्ट में तो बड़ा ही सिंपल है, इसमें दो चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। इनमें आपको क्या करना है कि हर एक सेंटेंस के साथ हैड ही लगाना है। चाहे आप आई से बात करो, वी से, यू से, दे से, कोई भी आप यहाँ पे यूज करो अपना नाउन प्रोनाउन, आप सभी के साथ हैड ही लगाओगे, ठीक है। इसका मतलब कि पास्ट में आपके पास कुछ था। जैसे एग्जाम्पल, उसके पास कार थी, उसके पास कार थी। ही और शी दोनों आ सकते हैं यहाँ पे। हैड क्या था पास्ट। ही हैड अ कार। जब भी आपने बोलना होगा किसी के पास कुछ था, तो आप हैड लगा के ही बोलोगे। नाम या ही और शी, उसके बाद जो भी उसके पास चीज है, हैड लगाने के बाद वो लिखना है। जैसे उनके पास कार थी, दे हैड ए कार। हमारे पास कार थी, वी हैड ए कार। तुम्हारे पास कार थी, यू हैड ए कार, ठीक है। तो ऐसे करके हमने इनको करना है। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि हैज का मतलब क्या है जी। अगर आपके पास कुछ भी है तो हैज और हैव लगेगा, कुछ भी था तो हैड लगेगा। हैज किसके साथ लगेगा, ही शी इट के साथ, या किसी का भी नाम दिया हो सिंगल पर्सन का, उसके साथ लगेगा। जैसे राम के पास पेन है तो राम हैज अ पेन। वैसे ही हैव किसके साथ लगेगा जी, आई के साथ, यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ, ठीक है। जैसे कि मुझे जरूरी काम है तो आई हैव एन अर्जेंट वर्क। तुम्हारे पास कुछ भी है, हमारे पास कुछ भी है, सभी के साथ हम हैव ही लगाएंगे। इसके बाद हैड का हमने देखा था कि अगर आपके पास कुछ था, किसी के पास भी कुछ था, तो पास्ट में हम क्या लगाएंगे जी, हैड ही लगाएंगे। इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो एक बार हम आज जल्दी से पिछला भी रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पहले देखा था। पिछली क्लास में हमने देखा था, पहली पहली क्लास में, कि नाउन देखा था, किसी का भी नाम हो, जगह का नाम हो, पर्सन का नाम हो। प्रोनाउन हमने देखा था, अगर हमने किसी का नाम नहीं लेना हो तो हम क्या यूज करते हैं जी, हम ही शी इट आई वी यू और दे को यूज करते हैं। इसके बाद हमने देखा था कल कि इसके साथ, इन सब के साथ हम क्या क्या यूज करते हैं जी, ही के साथ, शी के साथ और इट के साथ। इन सब के साथ हम क्या यूज करते हैं प्रेजेंट में, इज। पास्ट में क्या यूज करते हैं हम, वाज। आई के साथ प्रेजेंट में एम,
ठीक है। पास्ट में was, वे, यू और दे के साथ हम क्या यूज करते थे प्रेजेंट में? आर, और पास्ट में वर यूज करते थे। ठीक है, ये हमने पहली क्लासेस में देखा था, ये पहचान थी उनकी। ठीक है, अभी आज हमने देखा है कि ही, शी और इट के साथ हैज लगेगा, आई के साथ, इन सब के साथ क्या लगेगा जी? हैव ही लगेगा। और अगर हमने पास्ट की बात करनी हो तो सभी के साथ क्या लगेगा? हैड लगेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज से अगर आपने किसी के बारे में या अपने बारे में ये बताना हो कि मेरे पास ये है या मेरे पास ये था, तो आप तब हैज, हैव और हैड इनको यूज करेंगे। ठीक है, आई होप आप इन सब पॉइंट्स को समझे होंगे। रिवाइज करते रहिए, सिंपल सेंटेंस बनाने शुरू करिए, आपको धीरे धीरे सारा कुछ आ ही जाएगा। टाइम लगेगा, पर ये याद हो, याद तो करने पड़ेंगे। उसके बाद ही रिवीजन के साथ साथ आपके सेंटेंस फॉर्म होने शुरू हो जाएंगे। जैसे अभी ये छोटे छोटे सेंटेंस हैं, उसके पास ये है, मेरे पास वो है, हमारे पास ये है, आप इसको इंग्लिश में बोलने की कोशिश किया करो ताकि आपको सेंटेंस भी बनाना इजी लगे। और जिस वर्ड का मीनिंग आपको नहीं पता उसको जल्दी से ही आप देख लिया करिए, उसका मीनिंग क्या है गूगल से चेक कर लिया करिए। ठीक है, उसके रिलेटेड कहीं से भी उसको सर्च करके देखा करिए कि उसका मीनिंग क्या है, और उसको याद करने की कोशिश करो। ठीक है, सो आई होप आपको ये सारा कंसेप्ट आज समझ आया होगा। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे।